मैं जानती हूँ एक दिन ऐसा आएगा जब कोई मेरा नाम लेगा और मैं जवाब नहीं दूँगी। इसलिए नहीं कि मैं मर चुकी होंगी, बल्कि इसलिए कि मैं उस नाम से कभी जुड़ी ही नहीं थी, या शायद जुड़ी थी इस झूठ में कि मैं वही थी जो लोगों को दिखता था। मैं एक आईना थी, गंदा, धुंधला, जिसमें लोग अपना अक्स देखते रहे और मैंने समझ लिया कि मैं वो हूँ, वो मैं हूँ। और अब मैं खुद को उतार रही हूँ, जैसे कोई अपराधी अपनी खाल छीलता है और हर परत पर खून लगा है। खून नहीं, यादें, झूठी हंसियाँ, झूठी थकी हुई स्वीकृतियाँ और एक अंदरूनी चीख जो कभी बाहर नहीं आई। हाँ, कल, हाँ शायद कल ही था। मैं अपने कमरे में अजनबी बनकर खड़ी थी। सब कुछ वैसा ही था, बिस्तर, दीवार, खिड़की, मैं। लेकिन सब कुछ किसी और का लिखा हुआ लग रहा था, जैसे मेरी जिंदगी का लेखक मैं नहीं हूँ, बल्कि कोई और है। कोई क्रूर, शांत और निर्मम लेखक जो अपने पात्रों से कभी माफ़ी नहीं मांगता। मैंने दीवार को देखा और पहली बार वो मुझसे ज़्यादा जीवित लगी, क्योंकि दीवार का कोई भ्रम नहीं होता। वो जानती है वो क्या है, मैं नहीं जानती। मैं हर रोज़ वही काम करती हूँ जो मैं नहीं समझती, जिससे मैं नहीं जुड़ी और जिसके लिए मैं कभी बनी ही नहीं थी। फिर भी मैं करती हूँ, क्योंकि मुझे सिखाया गया है, रुको मत, थको मत, बस चलो। और जब मैंने कहा मैं थक चुकी हूँ, तो उन्होंने मेरी आंखों में देखा जैसे मैं कोई गुनहगार हूँ। फिर बोले, सब थके हैं। शायद सब थके हैं, या शायद सब झूठ बोल रहे हैं, या शायद थकान ही एक नई नैतिकता है जिसे सहना धर्म है और स्वीकारना पाप। कभी कभी लगता है दुनिया एक भूल-भुलैया नहीं है, बल्कि एक सज़ा है। एक सज़ा जिसमें हर रास्ता एक ही जगह ले जाता है, मेरे अंदर। और मैं जानती हूँ मेरे अंदर सबसे खतरनाक जगह है। मैं कैसी हूँ, कैसी हो? जब कोई पूछता है तो मैं डर जाती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ। वो जो हंसती थी, या वो जो हर मुस्कान के पीछे एक गहराई में डूबी चीख छुपा लेती, वो जो आईने में खुद को पहचानती थी, या वो जो अब आईने से बचती है क्योंकि डरती है कि कहीं फिर वही अजनबी न दिख जाए। मुझे नहीं पता मैं कब गायब हो चुकी थी। शायद जब मैंने पहली बार अपनी सच्ची इच्छा को चुप कराया था, शायद तब जब मैंने हाँ कहा था, जब अंदर पूरा शरीर ना चीख रहा था। अब लोग कहेंगे वो थक गई थी, पर सच्चाई ये है मैं गायब हो चुकी थी बहुत पहले, पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि मैं अब भी काम करती जाती थी। मैं अब वहाँ जाना चाहती हूँ जहाँ नाम ज़रूरी नहीं होते, जहाँ डर को बीमारी नहीं ज़रूरत समझा जाता है, जहाँ मौत हार नहीं बल्कि उस जीवन से आज़ादी है जिसमें तुम सिर्फ इसलिए ज़िंदा हो क्योंकि मरने का साहस नहीं है। मगर उससे पहले मैं खुद को समझना चाहती हूँ, उस शोर के पार जो मुझे परिभाषित करता है, ताकि मैं अगली बार किसी नाम से पुकारी जाऊँ, मैं मुस्कुरा कर कह सकूँ, हाँ ये हूँ, ये मैं हूँ। और अब मैं अपनी शर्तों पे जिंदा हूँ, क्योंकि सच कहूँ तो मैं भागना नहीं चाहती, ना दुख से ना दुनिया से। मैं वहीं रुकना चाहती हूँ जहाँ अंदर की खामोशी पहली बार किसी जवाब की तरह लगे।